जय हिंद, जय भारत। अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ और जो मरे उन लोगों को मुझे बहुत दुख है। मुझे ही दुख क्या, आप सभी को भी दुख होगा, पूरे हिंदुस्तान को दुख है। मगर कुछ चंद गद्दारों को छोड़कर, और ये गद्दार हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप जब तक हमले सहन करते रहोगे, जब तक आपके ऊपर हमले होते रहेंगे, जब तक कि आप एक नहीं होगे, आपका संगठन एक नहीं होगा, हिंदू समाज एक नहीं होगा। आप सब समाज में बटे हुए, अलग अलग समाज में बटे हुए हैं। चाहे करणी सेना हो गए, चाहे देव सेना हो गए, चाहे भीम सेना हो गए, चाहे पाटीदार समाज हो गया, चाहे मीना समाज हो गया, कौन सा भी समाज लेके चलो आप, चौधरी समाज हो गया, सब 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 बटे हुए। सब अपने अपने समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज की कोई बात नहीं कर रहा है। अपनी देशभक्ति की भावना भी अपनी चली गई है। देशभक्ति भी कोई नहीं रह गई, सिर्फ नारों में रह गई है, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए रह गई है। बाकी अपनी देशभक्ति भी गायब है। हिंदू समाज के ऊपर, अपना हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है अपना, इसके प्रति भी आपके ऊपर सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। और आप जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, आपके कोई नहीं सुनेगा। हर आदमी वोट की राजनीति कर रहा है। आप 80 करोड़ लोगों को भूलकर 20 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा है। हर पार्टी, हर राष्ट्रीय लेवल का नेता, जब आप एकत्रित होगा, सब आपकी चिंता करने लगेंगे। जैसा आप चाहोगे ऐसा होने लगेगा। अरे बोलते हो कि हिंदू कट्टर है, अगर हिंदू कट्टर होता तो हमारा भगवान आज तंबू में नहीं होता। अगर हिंदू कट्टर होता तो आज हमारे भगवान की पहरेदारी पुलिस नहीं कर रही होती है। सब कुछ, मतलब आप क्या चाहते हो? इस देश में जो भी करता है सब हिंदू ही करता है। अब कहीं भी दंगे आते हैं तो हिंदू समाज ने किया? नहीं भैया, हिंदू समाज नहीं करता है। हिंदू कट्टर भी नहीं हो सकता। अगर हिंदू कट्टर होता तो आज हमारे साथ मरते, आज हम 70 मारते। और हमें पता है कि किसने मारा है हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे यात्रियों को किसने मारा है। आज अगर हम कट्टर होते तो, अगर यही आप दूसरों के ऊपर करके देख लीजिए, बुलंदशहर का ये देख लीजिए, दंगा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। इतना बिकाऊ मीडिया अपना देश का, इतना बिकाऊ मीडिया है, सारे विदेशी चंदे से चलता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके मकान जला दिए, उनके गांव के गांव खाली करा दिए। किसी ने आज तक पेपर में ये नहीं दिया, थोड़ी सी दे देते हैं, हाँ ये हुआ था बस। और वहाँ जाकर देखिए, वहाँ के हालात देखिए, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। एक जुनैद क्या मारा गया, पूरा हिंदुस्तान जल उठा। एक जुनैद, वो जो भी सीट की लड़ाई में मरा था, वो कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई में नहीं मरा था, उनके आपस में लड़ाई हुई थी, मर गया। एक की तो चलती है, एक ज़्यादा भारी होगा तो मरेगा, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे। पर आपने उसको कहाँ ले गए? हिंदू मुस्लिम पे ले गए उसको, और बीफ जोड़ दिया, उसमें गो मांस जोड़ दिया। अरे कहाँ था? क्यों जोड़ रहे हो? क्यों हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो भैया? और हिंदू ऐसे बदनाम होगा जब तक ये एक नहीं होगा। और इस सारी बदनामी का दोषी हिंदू है, हिंदू है। आप जब तक एक नहीं होगे, उनके लिए एक आवाज़ आती है, अपन को ये करना है। सारे 20 करोड़ लोग एक तरफ जाते हैं, आप 80 करोड़ लोगों 80 जगह जाओगे, आप एक जगह नहीं जाओगे। इसलिए आपकी कोई सुनता भी नहीं है। और मैं सलाम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानव अधिकार को। अरे जिसने अपने सेना के जवानों के ऊपर पत्थर फेंके, उसको जीप पे बांध के घुमा दिया, उस मेजर को अवार्ड दिया गया, तो उसकी आलोचना हुई, उसके बारे में क्या क्या लिखा गया। और जिसने पत्थर मारे, उसको जीप पे घुमा दिया, उसको 10 लाख रुपये। बहुत अच्छी बात है भैया, 10 लाख रुपए। और अमरनाथ यात्री जो मरे गए, हमारे श्रद्धालु जो मारे गए, उनको 2-2 लाख रुपए। बहुत अच्छा मानव अधिकार है। अरे भाई लोग, आपने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मानव अधिकार के जितने भी अध्यक्ष हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? उस स्कूल से मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ भैया। हमने तो वो पढ़ाई की है कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमने तो वो पढ़ाई भी कर रखी है। अगर वक्त आया तो हम वही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पर पीछे कैसे नहीं हटेंगे? हम एक होंगे तभी तो। आप एक हो जाइए दोस्तों। आप हिंदू समाज को एक कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि अपन को मुस्लिमों को मारना है, कि उनको मारना है, मगर जो हमारे ऊपर हमला करेगा, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। और मैं तो उस हर आदमी को गद्दार मानता हूँ जो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सभी देशद्रोही हैं जो कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अरे खा हमारा रहे हो, गा उसका रहे हो, तो भाई वहीं चले जाओ। भारत हारता है, पाकिस्तान जीतता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और बोलते हो कि ये मुस्लिमों ने नहीं किया, इनके तो आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। भाई आतंकवादियों की जात होती है, हमें पता है। जितने पकड़ा रहे हैं सारे के सारे मुस्लिम पकड़ा रहे हैं। और उसमें आप कुछ भी बोल लीजिए, आप अभी इस पर आ जाओगे, अब मेरे ऊपर आ जाओगा कि ये मुस्लिम विरोधी आदमी है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। मैं कई देश, मतलब जो देश प्रेमी मुस्लिम है, उनको जानता हूँ, और उससे मेरा व्यवहार भी है और अच्छा है, जो देश के बारे में सोचते हैं। और जो देश के खिलाफ बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा भाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ जाऊँगा। और वक्त आया तो मैं भी वही करूँगा जो
अपने शिवाजी ने किया, महाराणा प्रताप ने किया। दोस्तों कुछ भी कर लो पर समाज को एक करो। आगे ऊपर नेताओं को उठाइए। मोदी जी आपकी विदेशी नीति को सलाम है, विदेश नीति आपकी बहुत अच्छी है, मगर देश का भी सोचिए कुछ। इस देश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। हिंदू सिर्फ समुद्र में कूदने के काबिल बचा है, उसे कोई नहीं लगा और एक दिन उसके लिए यही जगह है। तो दोस्तों एक होइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।